ये डायनेस्टी है, इसका जो टेन्योर रहा है दैट इज फ्रॉम 1414 टू 1450। ये इसका टेन्योर रहा है 1414 टू 1450 तक इसका जो है टेन्योर रहा है। फिर अगर हम इसके ऊपर देखें लाइक बिगिनिंग ऑफ सैयद डायनेस्टी, जो बिगिनिंग थी सैयद डायनेस्टी की वो कैसे हुई, बिगिनिंग ऑफ दिस सैयद डायनेस्टी कैसे हुई थी। ठीक है जी, अगर हम देखें इन 1393, सो 1393 में क्या हुआ था, दिस तैमूर, जो तैमूर इन्वेजन हमने पढ़ी थी, सो तैमूर सेट हिज आइज ऑन इंडिया एंड सैक दिल्ली। तो तैमूर ने देखा कि उसको इंडिया में जाके दिल्ली पे जो है उसको कैप्चर करना है। सो सबसे पहले क्या किया, तैमूर एक्चुअली अपॉइंटेड खिजर खान, तैमूर ने किया, ही अपॉइंटेड खिजर खान एज अ डिप्टी ऑफ द मुल्तान। इसको डिप्टी बनाया गया, किसका, मुल्तान का डिप्टी एंड अ गवर्नर ऑफ दिस मुल्तान इसको बनाया गया कि खिजर खान को, किनके द्वारा, तैमूर के द्वारा। तो फिर देखा जाए अगर इन इन 1944, अगर इन 1414 में अगर देखा जाए, खिजर खान मार्च ओवर द दिल्ली, खिजर खान ने जो है वो दिल्ली पे मार्च किया एंड कैप्चर्ड इट, और उसने दिल्ली को वहां पे कैप्चर किया एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द सैयद डायनेस्टी। सो ये क्या था, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस सैयद डायनेस्टी की जो ये बिगिनिंग थी आफ्टर कैप्चरिंग दिस दिल्ली। सो देखा जाए खिजर खान डिड नॉट टेक अप द टाइटल ऑफ सुल्तान, खिजर खान ने कभी भी जो टाइटल था सुल्तान का नहीं लिया था एंड ही कंटिन्यू टू बी अ रयाते आला, रयाते आला उन्होंने अपने आप को कहा ऑफ द तैमूरिड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है कि उन्होंने जो टाइटल था वो टाइटल जो है सुल्तान का नहीं लिया था। ठीक है जी, सो खिजर खान वाज द वन who was the founder of this Sayyid dynasty but he never took the title of this Sultan। ये भी आपने ध्यान रखना है कि वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो कौन से सैयद डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने टाइटल ऑफ सुल्तान जो था नहीं लिया था। सो खिजर खान डिड नॉट टेक अप द टाइटल ऑफ सुल्तान। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो फिर अगर देखा जाए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। द सैयद डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1414 टू 1451 तक इन्होंने रूल किया था until the लोधी डायनेस्टी टू प्लेस, जब तक लोधी डायनेस्टी ने इनको टेक ओवर नहीं किया था। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगर देखें दिस सैयद रूल वाज वीक, जो सैयद रूलर थे दैट वाज वीक एंड कन्फाइंड एरिया इन एंड अराउंड द दिल्ली। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो सैयद डायनेस्टी है द 37 ईयर ऑफ सैयद सा ओनली 4 रूलर, इस 37 साल में जो सैयद डायनेस्टी के थे वो खाली 4 रूलर ही थे जिन्होंने रूल किया था। ठीक है, सो अगर इसको हम और थोड़ा सा जल्दी से क्विक रीजन की तरफ देखें, सो सैयद डायनेस्टी में जो लाइक दिस खिजर खान थे वाज अ रूलर एंड द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी हु रूल्ड फ्रॉम 1414 टू 1421 तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, उसके बाद तैमूर ने इनको अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर ऑफ द मुल्तान। ठीक है जी, इन्होंने जो था सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था और इनके जो 37 ईयर ऑफ दिस रूल में था सैयद रूलर डायनेस्टी के खाली 4 रूलर थे जिन्होंने रूल किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। सो नेक्स्ट पे आ जाएगा दिस खिजर खान। सो खिजर खान का जो टेन्योर था दैट इज फ्रॉम 1414 टू 1421, ये इनका टेन्योर रहा है। सो तैमूर नॉमिनीज, तो तैमूर ने नॉमिनीज जो थे इन्होंने नॉमिनेट किया था दिस खिजर खान, इन्होंने खिजर खान को नॉमिनेट किया था। ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड वाज प्रोक्लेम्ड द सुल्तान, न्यू सुल्तान, एंड एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। जो खिजर खान थे वो सैयद डायनेस्टी के पहले रूलर थे। ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। द डायनेस्टी रूल अवर दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट
फॉर अबाउट 37 ईयर। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में आया है कि सैयद डायनेस्टी ने कितने ईयर रूल किया है। सो दे रूल 37 ईयर, इन्होंने 37 साल तक रूल किया हुआ है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए खिजर खान फाउंडेड द डायनेस्टी। इन्होंने ये जो सैयद डायनेस्टी का जो शाही घराना था इन्होंने फाउंड किया था एंड क्लेम टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। और उन्होंने अपने आप को ये क्लेम किया था दैट ही वाज डिसेंडेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ये किया था। ठीक है जी। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, ही हेल्प तैमूर इन हिज इन्वेजन। इन्होंने जो तैमूर थे इनको क्या किया था, इनकी इन्वेजन में इनकी मदद की थी। सो दैट्स व्हाई ही वाज गिवन द गवर्नरशिप ऑफ लाहौर। इनको गवर्नरशिप जो थी लाहौर की दी गई थी, उसके बाद मुल्तान की दी गई थी एंड दिपलापुर की इनको जो है वो गवर्नरशिप दी गई थी। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखें, व्हेन खिजर खान गॉट पोजेशन ऑफ दिल्ली, जब उन्होंने दिल्ली की पोजेशन की, हिज पोजीशन वाज वेरी वीक। उनकी जो पोजीशन थी, जो खिजर खान की पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा वीक थी एंड ही डिड नॉट टेक अप द टाइटल ऑफ किंग। उन्होंने अपने आप को जो टाइटल था किंग का वो नहीं दिया था एंड ही वाज कंटेंडेड हिमसेल्फ विद द रयात आला। सो उन्होंने रयात आला से अपने आप को टाइटल जो था वो कंटेंडेड किया था। आपको ये भी याद रखना है कि खिजर खान ने जो टाइटल अपने पास रखा था दैट इज रयात आला। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, सो द कॉइन वर स्टक्ड एंड कुतबा वाज रीड इन हिज नेम ऑफ तैमूर। जो कॉइन था उसके ऊपर कुतबा स्टॉक था, वाज रीड इन द नेम ऑफ दिस तैमूर एंड आफ्टर हिज डेथ इन द नेम ऑफ हिज सक्सेसर शाहरुख। जो उनके सक्सेसर थे शाहरुख, उनके नाम से ये था। फिर अगर देखें हम, जो खिजर खान थे हैज अ 3 सक्सेसर, उनके बाद 3 और रूलर आए जो सैयद डायनेस्टी के। दैट इज योर नंबर फर्स्ट इज मुबारक शाह, नंबर सेकंड इज मोहम्मद शाह एंड नंबर थर्ड वन इज अलाउद्दीन आलम शाह। सो जो इनके टेन्योर रहे हुए हैं वो भी आपके सामने हैं। दैट इज जो मुबारक शाह है दैट इज फ्रॉम 1421 टू 1433 एंड मुबारक शाह दैट इज फ्रॉम 1434 टू 1443 एंड द अलाउद्दीन आलम शाह जो इनका टेन्योर रहा है दैट इज फ्रॉम 1443 टू 1451। दीज ऑल आर द इनकैपेबल लीडर। ये बहुत ही ज्यादा इनकैपेबल थे, ये जो थे रूल नहीं कर पाए थे। अप टू सम एक्सटेंट इन्होंने कुछ किया मगर उतना नहीं किया। ठीक है। फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टीज 37 year remain troubled with the external invasions। जब भी इन्होंने जो इन्वेजन थी वो बड़ी ट्रबलसम रही थी, कुछ इंटरनल चॉज एटसेट्रा थे। उसके बाद अगर देखा जाए प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी, जो ये अपॉर्चुनिटी थी इनकी जो इनकैपेबिलिटी की वजह से, वो एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने प्रोवाइड की। दैट इज योर बहलोल लोदी को इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की नेक्स्ट रूलिंग डायनेस्टी को फाउंड करने के लिए। फिर अगर देखा जाए लाइक याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सिरहंदी ने एक चीज लिखी थी, रोड, दैट इज तारीख मुबारक शाही इन्होंने लिखी थी। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में आया है कि लाइक दिस याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सिरहंदी ने एक टेक्स्ट रोड की थी दैट इज जिसको बोलते थे तारीख मुबारक शाही। और ये पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में कि ये तहरीक मुबारक शाही है क्या। सो तहरीक मुबारक शाही एक्चुअली ये क्या है, हिस्ट्री फ्रॉम द महमूद टू मोहम्मद शाह ऑफ सैयद डायनेस्टी की जो हिस्ट्री थी वो सारी इसी में इंस्क्राइब की गई है, इसी में लिखी गई है। ठीक है, एक थोड़ी सी ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, उस पर थोड़ा सा और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लाइक सो सबसे पहले अगर देखें हम
दिस वन जो हमारे खिजर खान है, दैट इज द जो हमारे खिजर खान है, दैट इज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जामिनेशन बेसिक सा क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। सो दिस जो सैयद खिजर खान थे वाज दिस द रूलर ऑफ दिस, रूलर भी थे और फाउंडर भी थे सैयद डायनेस्टी के, हु रूल्ड फ्रॉम दिस, आपके सामने है, दैट इज फ्रॉम दिस 14 टू 1421। उसके बाद देखा जाए इन नॉर्थर्न इंडिया सून आफ्टर दिस द इन्वेजन ऑफ, आपको पता ही जब तैमूर आया था, इन फॉल आफ्टर दिस, और तुगलक डायनेस्टी के बाद ये बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए एक पॉइंट डिस्कस और कर लेते हैं, द स्टेट ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम ही असेंडेड द किंगडम वाज ट्रबल, बहुत ज्यादा ट्रबल में थी थ्रोट, उस किंगडम में बहुत सारे चोज, कंफ्यूजन्स एंड एनार्कियल रेजिमेंट्स सुप्रीम थे, उसकी वजह से हो गए। फिर उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, इन्होंने क्या किया था, ही एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, इन्होंने क्या किया, ही एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन द एम्पायर बाय सप्रेसिंग द रिवॉल्ट, जो जितनी भी सारी रिवॉल्ट हो रही थी उनको सप्रेस करके इन्होंने किया था। फिर उसके बाद अगर देखें, जो आर्मी थी हिजर खान की कनकोर्ड, जो आर्मी थी किसकी, हिजर खान की, जो आर्मी थी हिजर खान की, सो इन्होंने कहां कनकोर्ड किया था, कहां किया था, इन्होंने एक तो गुजरात में कनकोर्ड किया था। फिर उसके बाद देखा जाए ग्वालियर में इन्होंने कनकोर्ड किया था, और एक जगह है बनियाना, यहां पे इन्होंने कनकोर्ड किया था। यह भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। फिर लाइक दिस हिंदू दोब लॉर्ड्स लाइक अदरवाइज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, उसके बाद एंड स्टॉप पेइंग टैक्सेस टू सुल्तान, ईस्ट अनवर में ये भी हुआ था। फिर अगर देखा जाए, ही बिकम इल इन द मीन टाइम, ये बीमार हो गए थे, एंड डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट टू सेव हिम, सो उसके बाद ये क्या हुआ था, लाइक ही डाइड इन इनकी जो डेथ होगी, दैट इज ऑन May 20, 1421 में इनकी जो थी वो डेथ हो गई थी। एंड आफ्टर दैट हिज सन मुबारक खान सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ। सो कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में आते भी रहते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, एक तो आ जाता है इसकी जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन के बेस पे है, ठीक है जी, एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन के बेस पे रहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आ सकते हैं सैयद डायनेस्टी के बेस पे अगर देखें। सबसे पहले आ जाता है कि फाउंडर कौन है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सो ये हमारा आ जाते हैं, ठीक जी, खिजर खान। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर इससे डाल देंगे, खिजर खान जो है फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सो द रूलिंग पीरियड इनका कब तक, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनका जो रूलिंग पीरियड था सैयद डायनेस्टी का, रूलिंग जो इनका पीरियड था दिस सैयद डायनेस्टी का, ये कितना था, दैट इज फ्रॉम 14 टू 1451, और दैट कवर द कितने इनके 37 ईयर रहते हैं। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर यहाँ के इस सैयद डायनेस्टी के बेस पे अगर कुछ और क्वेश्चन पूछ लेंगे, लाइक यहिया बिन अहमद, अभी हम इससे पहले ये डिस्कस भी कर चुके हैं, सिर हिंदी, इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखी थी तारीखे मुबारक शाही, तारीखे मुबारक
शाही इन्होंने लिखी थी। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट रहता है कि सैयद रूलर को हम वर कॉल्ड द डिसेंडेंट ऑफ हुम, इनको किनके डिसेंडेंट कहा जाता था? जो सैयद डायनेस्टी थे, इनको किनके डिसेंडेंट? ठीक है जी। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनको डिसेंडेंट किनके डिसेंडेंट है। सो दे वर द डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, जो इनके डिसेंडेंट थे। ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि हु इज द यहां पे लिख लेते हैं कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, जो लास्ट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, वो कौन थे? ये भी क्वेश्चन आता है। दैट इज अलाउद्दीन आलम शाह, ये रहते हैं। ठीक है जी। एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, तो उस पे हम और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। सो एक क्वेश्चन आता है लाइक एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये सारे जो हैं सैयद डायनेस्टी के एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन के बेस पे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है जी। तो इनको जो है वो याद रखना बहुत जरूरी रहता है। सो एक आता है हमारे पास आता है ताज उल मुल्क, इनको कहते हैं ताज उल मुल्क। सो ताज उल मुल्क वाज द मिनिस्टर ऑफ सुल्तान। तो ये किनके मिनिस्टर थे? ताज उल मुल्क। सो खिजर खान जो थे हैड अपॉइंटेड मलिक उस, इनका क्या नाम था? मलिक उस शर्क तूफा as his वजीर and give him his the title of ताजुल मुल्क। इनको जो था जो टाइटल दिया गया था ताजुल मुल्क, किसको? खिजर खान ने अपॉइंट किया था मलिक उस शर्क तोहफा, इनको अपना जो था वो वजीर इन्होंने क्या किया था? अपॉइंट किया था। और इनको जो टाइटल दिया गया था वो क्या था? ताजुल मुल्क, इनको टाइटल दिया गया था। सो उसके बाद ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इस पे बेस पे काफी कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो एकदम सॉलिड और डेफिनेट क्वेश्चन आते हैं। सो पूछेंगे कभी कभी के जो खिजर खान है उनके बेटे का क्या नाम है? ठीक है। ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। सो जो इनके बेटे का नाम है, क्या नाम है इनका? मुबारक शाह इनके बेटे का नाम है। ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें लाइक सो उसके बाद ये चीज भी पूछते हैं कि लाइक कितने रूलर थे? हाउ मेनी रूलर्स आर देयर इन सैयद डायनेस्टी। जो सैयद डायनेस्टी थी इनमें कितने रूलर थे? सो दैट इज 4 रूलर थे, जिनमें हमारे पास खिजर खान, उसके बाद हमारे पास मुबारक शाह, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मोहम्मद शाह, और उसके बाद अलाउद्दीन शाह, हमारे पास हसन शाह, ये आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि किसने अज्यूम किया था टाइटल। ये क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन साथ में हमें ये रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि जितना हम लेक्चर को सुनेंगे उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिन्होंने अज्यूम किया था क्या? टाइटल ऑफ रियाते आला। ठीक है जी। ये क्वेश्चन रहता है इंपॉर्टेंट। तो ये कौन थे हमारे, किन्होंने किया था रियाते आला? सो ये हमारे खिजर खान थे, इन्होंने रियाते आला का टाइटल किया था। दैट इज बिलोंग फ्रॉम दिस सैयद डायनेस्टी। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी। तो ये जो टाइटल था ये इनको किसने दिया था? कन्फर्ड दैट दिस टाइटल ऑफ रियाते आला टू खिजर खान। सो तैमूर लॉन्ग। ठीक है जी।
तैमूर लैंग, तो इन्होंने इनको ये टाइटल दिया था। और जो बुक थी अभी हमने पढ़ी है दैट इज तारीख मुबारक शाही, तो ये किन्होंने लिखी थी, यहिया बिन अहमद सिरहिंदी ने ये लिखी थी। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर देखा जाए लाइक कौन थे फर्स्ट पर्सन टू एज्यूम द टाइटल ऑफ, जिनका जो टाइटल था इन्होंने एज्यूम किया था टाइटल ऑफ शाह, ये कौन थे? सो दैट इज योर मुबारक शाह थे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और एक और टाइटल इनको था, इनको एक और टाइटल एज्यूम किया था। एक तो इनको शाह का टाइटल था, ठीक है जी ये, और दूसरा इनको टाइटल मिला था नाइबे अमीरुल मोमिन, ये जो टाइटल था नाइब अमीरुल मोमिन, ये भी मुबारक शाह का टाइटल था। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे अगर दिस मुबारक शाह वाज असिसिनेटेड बाय हिज वजीर, जो मुबारक शाह था इनको जो असिसिनेट किया था इनके वजीर के द्वारा किया गया था, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर एक सिटी थी, एक सिटी थी जिसको हम बोलते थे मुबारकाबाद। सो ये सिटी किसने इस्टेब्लिश की थी? ये भी मुबारक शाह ने इस्टेब्लिश की थी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो आई थिंक ये एग्जामिनेशन बेस्ड ओरिएंटेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम किसको पढ़ेंगे? दैट इज मुबारक शाह। सो अगर देखा जाए दैट इज मुबारक शाह, जो इनका जो टेन्योर था दैट इज फ्रॉम 1421 टू 1434 एडी तक इनका जो था वो टेन्योर रहा है, ठीक है। सो अगर देखें मुबारक शाह क्रश द लोकल चीफ, जितने भी लोकल चीफ्स थे वहां के ऑफ द दोब रीजन एंड द खोकर्स, इनको इन्होंने क्रश किया, इनको मार गिराया। सो he is the first sultan ruler to appoint Hindu noble, ये पहले सुल्तान थे, रूलर थे जिन्होंने हिंदू नोबल्स को अपने कोर्ट में जो था वो अपॉइंट किया था दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ही कंस्ट्रक्टेड मुबारकाबाद सिटी, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने मुबारकाबाद सिटी जो थी वो फाउंड की थी। और ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कहां पे सिटी ये जो थी फाउंड की थी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना, जो रिवर जमुना है उसके बैंक के किनारे ये सिटी फाउंड की थी। फिर उसके बाद अगर देखें मोहम्मद शाह नेफ्यू, दिस मोहम्मद शाह मुबारक नेफ्यू सक्सीडेड हिम, उसके बाद इन्होंने रूल किया। फिर अगर देखें मुबारक शाह ने जो सक्सीड किया था खिजर खान को एट द थ्रोन आफ्टर सक्सेसफुल एक्सपीडिशन अगेंस्ट द मेवातीज, जो मेवातीज रूलर थे इनके खिलाफ। फिर कटिहार एंड इन द गंगेटिक्स दोब रीजन में था। सो ही वॉज किल्ड बाय नोबल इन हिज ऑन कोर्ट, तो जो नोबल ने इनको अपने कोर्ट में ही मार दिया था, ठीक है जी। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उस पर कुछ और पॉइंट जो है मुबारक शाह के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये रहेगा पॉइंट, इनके बेस पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा। सो हु इज द सेकंड रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी? सो सेकंड रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, दैट इज योर मुबारक शाह, ये क्वेश्चन आ जाता है। सो ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर, अपने जो पिता थे उनके बाद इन्होंने जो था वो थ्रोन असेंडेड किया था। सो इनके जो
फादर थे दैट इज खिजर खान, ये थे। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद जो थी मुबारक शाह ने बहुत सारी जो थी एक्सपेडिशंस की थी थ्रू अपनी किंगडम में, और इन्होंने पुट डाउन रिबिलियंस एंड रिस्टोर ऑर्डर। इन्होंने जितनी भी रिबिलियंस हो रही थी इधर उधर उन सब को क्या किया, खत्म किया, और जितना भी जो था लॉ एंड ऑर्डर था, जितना भी जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको रिस्टोर किया इन्होंने, ठीक है, मुबारक शाह ने रिस्टोर किया इन्होंने, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखें लाइक वाइल ही वाज सक्सेसफुल इन बठिंडा, जब वो बठिंडा में सक्सेसफुल हुए थे, जब वो बठिंडा में जब वो सक्सेसफुल हुए थे इन दो रीजन में, सो ही वाज अनएबल टू सरपास द खोखर ऑफ दिस पंजाब। तो ये जो खोखर थे पंजाब के, ये बड़े उस वक्त खतरनाक थे, ठीक है जी। खोकर्स ऑफ जो पंजाब थे, ठीक है जी, खोकर्स ऑफ पंजाब थे, तो इनको क्या कर सके, ये नहीं इनको सरपास कर सके, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें, उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया था, मुबारक शाह ने अपने आप को एक नाम दिया था, दैट इज मोइजुद्दीन मुबारक शाह। इन्होंने अपने आप को नाम दिया था मोइजुद्दीन मुबारक शाह, इन्होंने अपने आप को नाम दिया था। एंड इश्यूड कॉइन इन हिज ऑनर, और इन्होंने क्या किया था, इश्यू क्या किया था, कॉइन किया था अपने ऑनर में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अपने रीन में मुबारकाबाद सिटी बनाई थी। कौन सी सिटी थी, मुबारकाबाद इन्होंने एक सिटी बनाई थी ऑन द बैंक ऑफ, अभी हम पढ़ चुके हैं किसकी, ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, पीछे शायद मिसप्रिंट हो गया था जमुना, सो द रिवर वाज यमुना रिवर, ठीक है जी। एक्चुअली में मैंने वहां पे थोड़ा सा गौर नहीं किया, दैट इज जमुना, ब्रह्मपुत्र वाली ट्रिब्यूटरी जो वो मिल रही है उसको मैंने रिलेट कर लिया, सो दैट इज द यमुना रिवर, ठीक है जी। फिर क्या हो, फाइनली जो था मुबारक शाह जो था दैट वाज स्कम्ड टू द कंस्पायरेटर, जो उसके बाद स्कम्ड हो गए थे कंस्पायरेटर के बाद। सो उनके बाद क्या किया, जो मोहम्मद शाह थे जो इनके नेफ्यू थे, इनके जो भतीजे थे, नेफ्यू थे, सो इन्होंने क्या किया था, मुबारक शाह एक्चुअली जो थे इसका कोई बेटा नहीं था, सो मुबारक शाह हैड नो सन टू सक्सीड हिम। तो उसके बाद इनके जो नेफ्यू थे मोहम्मद शाह अज्यूम दिस कंट्रोल ऑफ दिस सैयद डायनेस्टी का जो कंट्रोल था सारा इनके पास आ गया, दैट इज मोहम्मद शाह के पास, ठीक है जी। कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस कर लें, लाइक इनके ऊपर कुछ पॉइंट अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, लाइक चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मोहम्मद शाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मोहम्मद शाह का जो टेन्योर रहा है दैट इज फ्रॉम 1434 टू 1443 तक इनका जो है वो टेन्योर रहा है, ठीक है। द नोबल हु डिपोज्ड मुबारक शाह, जो जितने भी नोबल थे वहां पे जिन्होंने मुबारक शाह को डिपोज किया था, पुट मोहम्मद शाह ऑन द थ्रोन, मोहम्मद शाह को इन्होंने थ्रोन पर ले लिया था, क्योंकि जो मुबारक शाह उनका कोई बेटा नहीं था। बट ही कुड नॉट सर्वाइव द इनफाइटिंग अमंग द नोबल इन द कोर्ट, जितने भी नोबल थे उनके साथ ये कोऑपरेट नहीं कर पाए, नहीं चल पाए, इनकैपेबिलिटी शो की, ठीक है। सो ही वॉज अथोराइज टू रूल मर्जर एरिया, कुछ थोड़ा सा मर्जर एरिया थे दैट इज अराउंड दिस 30 माइल जो एरिया था, जो 30 माइल्स एरिया था उन पे इन्होंने जो है रूल किया। एंड द रेस्ट ऑफ द सुल्तानिक वाज रूल्ड बाय द नोबल, जितने बाकी नोबल्स थे वहां सैयद डायनेस्टीज के उन्होंने नोबल किया, हु वर नेवर एट एग्रीमेंट ऑन एनी पॉलिटिकल्स और सोशल इशू, जितने भी पॉलिटिकल्स इश्यूज थे और सोशल इश्यूज थे उनके ऊपर उनका कोई एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है जी। उसके बाद दिस पीरियड मार्क द फर्स्ट साइन ऑफ द फॉल ऑफ सैयद डायनेस्टी, जो सैयद डायनेस्टी का फॉल डाउन पीरियड था यहां से शुरू हो रहा है। सो ही डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा, उन्होंने मालवा के रूलर को डिफीट किया विद द हेल्प ऑफ बहलोल लोदी। उस वक्त जो बहलोल लोदी थे, यू आर बहलोल
बहलोल जो लोधी थे, दैट वाज गवर्नर ऑफ लाहौर एट टाइम, जो थे लाहौर के गवर्नर थे। उसके बाद ही कन्फर्ड बहलोल लोधी विद द टाइटल, एक टाइटल लिया था उन्होंने खाने खनान, इन्होंने अपने आप को टाइटल लिया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर हेल्प इन डिफीटिंग द रूलर ऑफ मलवा उनको हराने में। फिर उसके बाद जब इनका जब टाइम ओवर पीरियड हो गया, इनकेपेबिलिटीज शो होने लगी, तो फिर लेटर जो थे अलाउद्दीन शाह सक्सीड हिम, जो अलाउद्दीन शाह थे उन्होंने इनको सक्सीड किया। कुछ एक क्विक रीजन ले लेते हैं लाइक मोहम्मद शाह पे, ठीक है जी। सो सबसे पहले अगर देखें जो मुबारक शाह थे, इनका कोई बेटा नहीं था। जो मुबारक शाह थे, मुबारक शाह थे, इनका कोई भी बेटा नहीं था। तो टू सक्सीड हिम, उनको सक्सीड करने के लिए नहीं था। तो दैट्स वाई जो इनका जो भतीजा था, दैट इज मोहम्मद शाह, इन्होंने थ्रोन पे बैठा, ठीक है जी। सो उसके बाद एक और पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। एक और पॉइंट है, एक है वजीर सरवर उल मुल्क, वजीर सरवर उल मुल्क। तो इंस्टॉल्ड, इन्होंने क्या किया था, इंस्टॉल्ड मोहम्मद बिन फरीद, इन्होंने किसको इंस्टॉल किया, मोहम्मद बिन फरीद को इंस्टॉल किया एज मोहम्मद शाह, इनको एज अ मोहम्मद शाह करके, इनका जो नाम था वो तो मोहम्मद बिन फरीद था। तो इंस्टॉल्ड मोहम्मद बिन फरीद एज अ मोहम्मद शाह टू द थ्रोन, इनको थ्रोन पे जो था तख्त-ओ-ताज जो तख्त था उन पे इनको बिठाया गया आफ्टर मुबारक शाह डेथ। जो इनकी डेथ हुई थी मुबारक शाह की, वो दैट इज इन 14 आई थिंक 34 और 5 समथिंग में हुई है, ठीक है जी, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप। फिर उसके बाद अगर देखा जाए लेटर जो सरवर और मुल्क थे प्लॉटेड टू किल द सुल्तान, इन्होंने ही प्लॉट किया था कि जो सुल्तान थे इनको कैसे मारा जाए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल हुए क्योंकि बिकॉज द ग्रुप रिमेन लॉयल, जो उनका ग्रुप था वो बहुत ही ईमानदार था एंड एडिट सुल्तान, और सुल्तान को एडिट कर रहा था उस वक्त, क्योंकि लॉयल्टी उस वक्त जो इनके पास थी वो बहुत ज्यादा थी, जो इनकी जो रियाया थी, मतलब जो लोग थे जो इनके नोबल्स थे उनमें थी। सो जब उनका एज द रिजल्ट द सुल्तान एसिसिनेशन अटेम्प्ट फेल, जो इनको कत्ल करने के लिए सरवुल मुल्क थे, इनको एसिसिनेट करने के लिए आए थे। एसिसिनेशन का मतलब होता है उनको कत्ल करने का जो मंसूबा बनाया था, एसिसिनेशन जो उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, दैट वाज फेल्ड, क्योंकि लॉयल्टी थी उस वक्त इनके जो नोबल्स थे सब में, ठीक है जी। सो जो वजीरुल मुल्क थे वाज एग्जीक्यूटेड बाय द सुल्तान में, उन्होंने इनको एग्जीक्यूट कर दिया। सो द सुल्तान ऑफ एट दैट टाइम मलवा महमूद शाह इंस्केम नियर दिल्ली इन द प्रिपरेशन ऑफ एन इन्वेजन, सो उनको इंस्केम कर दिया वहां पे, ठीक है। सो उसके बाद अगर देखें, व्हेन मोहम्मद शाह रियलाइज दैट ही कुडंट हैंडल द सिचुएशन, जब मोहम्मद शाह ने ये रियलाइज किया दैट ही couldn't handle the situation, he couldn't handle the situation, जब उनसे हैंडल सिचुएशन नहीं हुई, he summoned सिरहंदी कमांडर, जो सिरहंदी कमांडर थे एक बहलोल लोधी, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, एक समन निकाला, ठीक है जी। लोधी इन्होंने उनके खिलाफ एक समन निकाला, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो बहलोल लोधी की आर्मी थी अटैक किया उन्होंने सुल्तान, जो दिस महमूद शाह के सुल्तान के सोल्जर्स थे, इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, अटैक किया, ठीक है जी। क्या किया इन्होंने, जो लाइक दिस महमूद शाह था जो इनकी आर्मी के ऊपर था, सो दो बहलोल लोधी की जो आर्मी थी अटैक सुल्तान मोहम्मद शाह सोल्जर, इनके जो सोल्जर थे इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, अटैक किया, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखा जाए महमूद और मोहम्मद शाह, जो महमूद लाइक दिस महमूद और जो मोहम्मद शाह थे, तो इन्होंने क्या इवेंचुअली एक क्या किया, एक ट्रीटी साइन की, इन्होंने एक साइन की, क्या ट्रीटी,
एक सिंधी कहते हैं इसको हिंदी में, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, आपसी समझौता किया जिसको कहते हैं. सो आफ्टर दैट महमूद फाउंड हिमसेल्फ इन द टफ सर्कमस्टांसेस. जो महमूद था अपने आप को एक बड़े टफ सर्कमस्टांस में डाल लिया. सो जो मोहम्मद शाह थे सो इन्होंने नॉमिनेट किया अपने बेटे को नॉमिनेट किया. दैट इज योर अलाउद्दीन आलम शाह जो थे, अलाउद्दीन आलम शाह जो थे, इन्होंने अपना नॉमिनेट किया सक्सेसर बिफोर पासिंग अवे. जब वो इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए थे ऑन दिस 1455 से पहले इन्होंने इनको थ्रोन पे बिठा दिया था. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मोहम्मद शाह. इससे बाहर आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर इसके बेस पे मोहम्मद शाह के ऊपर पूछा क्वेश्चन उन्होंने. सो नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कशन है वो करते हैं, लाइक अलाउद्दीन शाह. जो अलाउद्दीन शाह थे, ही वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर. सबसे पहले ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे. अगर क्वेश्चन पूछेंगे लाइक इनके टेन्योर पे पूछेंगे, दैट इज फ्रॉम 1445 टू 1457 एडी तक इनका जो है टेन्योर रहा है. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो ही एब्डिकेटेड द थ्रोन व्हेन बहलोल लोदी अटैक्ड दिल्ली. तो इन्होंने जो थ्रोन था वो छोड़ दिया था जब बहलोल लोदी ने इनके ऊपर अटैक किया था. फिर देखें, अगर अलाउद्दीन शाह वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन बाय बहलोल लोदी ने इनको जो था थ्रोन से हटा दिया था, जो तख्त था उनसे हटा लिया था ऑन इन 1457 में. सो बहलोल लोदी वॉज द गवर्नर ऑफ लाहौर. ये भी याद रखना, एट दैट टाइम ही वॉज द गवर्नर ऑफ लाहौर. दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय हिम एंड ही वॉज सेंट टू द बदून. इनको बदून भेज दिया गया. उसके बाद अगर देखा जाए, अलाउद्दीन शाह डाइड एंड इन बदून इन 1478 को. ये इनका जो है ये मर गए थे, डाई. ठीक है. उसके बाद एक ब्लैंक स्लाइड पे कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक जो एग्जामिनेशन पैटर्न के बेस पे रहते हैं. ठीक है जी. तो अगर देखा जाए, जो अलाउद्दीन जो शाह थे, दैट वाज द कितने थे? दैट वाज द फोर्थ रूलर ऑफ दिस सैयद डायनेस्टी. फोर्थ रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, एंड ही वाज अ फाइनल रूलर. सो इनकी जो रेजिम थी, जो इनका जो टेन्योर था, दैट इज फ्रॉम 1445 टू 1451 तक रहा है. ठीक है. और ही वॉज नोन एज द आलम शाह. ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है. ही वॉज नोन एज आलम शाह. इनको आलम शाह भी कहा जाता था. ठीक है. ही वॉज बर्न अलाउद्दीन एंड टूक द रियल नेम आलम शाह आफ्टर टेकिंग ओवर द डायनेस्टी. जब उन्होंने डायनेस्टी ये जो थ्रोन था एक्वायर किया, इन्होंने अपने आप को मोहम्मद शाह कहा. ठीक है. आलम शाह लाइक दिस मोहम्मद शाह वाज इनिप्ट रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब इनिप्ट मीन नाहल. इनिप्ट मतलब नाहल. ये उतने कैपेबल नहीं थे, नाहल थे. इनिप्ट मीन अगर उर्दू में देखा जाए तो इसका मतलब नाहल होता है, मतलब दे आर इनकेपेबल. ये इनकेपेबल रूलर थे. सो ही जो इनकी जो पूरी लाइफ थी, ही स्पेंड हिज लाइफ, जितनी भी पूरी इंटायर लाइफ थी, एक जगह है बादवान करके, वहां पे इन्होंने स्पेंड की. अ प्लेस ही एडोर्ड एज अ विजिटर. उसके बाद जितनी भी वीकनेस थी, वो लैक ऑफ कंट्रोल था इनके सेंट्रल अथॉरिटी पे. सो जो गवर्नर था बहुत ही खतरनाक, जिनका नाम है बहलोल लोदी. सो ये गवर्नर ऑफ लाहौर भी थे, सरहिंद भी थे. ये बहुत एबल थे टू गैदर स्ट्रेंथ एंड टेक द कंट्रोल ऑफ दिल्ली. से इन्होंने कंट्रोल ले लिया. तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो आलम शाह थे, इनको क्या किया, इन्होंने डिपोज्ड. इन्होंने इसको डिपोज किया फ्रॉम द थ्रोन. जो तख्तो ताज था, जो उनसे डिपोज किया इन लाइक 1451 में. सो बहलोल लोदी ने किया. सो आलम शाह रूल बदून अंटिल लाइक 1478 तक किया था, व्हेन ही डाइड, ब्रिंगिंग दिस द सैयद डायनेस्टी टू द एंड. जो सैयद डायनेस्टी थी उसका जो था वो
एंड हो गया। बहलोल लोदी ने क्या किया, जो आलम शाह थे लाइक दिस अलाउद्दीन शाह, इनको डिथ्रोन किया और खुद तख्तो ताज पे आके बैठ गए। तो उसके बाद जो थी वो डायनेस्टी जो थी हुई शुरू थी किसकी, अलाउद्दीन दिस बहलोल डायनेस्टी, बहलोल लोदी डायनेस्टी। कुछ एक ब्लैंक स्लाइड पे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो एक सैयद डायनेस्टी के रूलर थे, एक बुक थी, ठीक है, एक बुक थी नेम्ड लाइक दरारे जज्बात करके एक बुक थी। सो इसके साथ है ना कि विच सैयद डायनेस्टी रूलर इज द बुक नेम्ड दरारे जज्बात रिलेटेड, तो ये किसके साथ रिलेट करती है, सो ये रिलेट करती है खिजर खान के साथ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है कि कौन सा सैयद डायनेस्टी का रूलर था दैट हैंडेड अवर दिल्ली सुल्तान टू बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी को किसने जो था हैंडल किया था, रूलर ऑफ दिस सैयद डायनेस्टी, जिन्होंने क्या किया था, हैंडेड द दिल्ली सल्तनत टू बहलोल लोदी को की थी। तो ये कौन थे, हमारे अलाउद्दीन हसन शाह थे, जिन्होंने डायनेस्टी को इनके हवाले कर दिया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन अभी लाइक हम डिस्कस भी कर चुके हैं, खाना। तो ये टाइटल किसको दिया था, खाना टाइटल। सो ये जो टाइटल था किनके पास था, मोहम्मद शाह के पास ये टाइटल रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए सैयद डायनेस्टी के रूलर जिन्होंने बहलोल लोदी, एक्चुअल सैयद डायनेस्टी रूलर कॉल्ड बहलोल लोदी एज हिज सन, तो ये किसको कहा गया था, ये भी मोहम्मद शाह को कहा गया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है जी, क्योंकि ये चीजें हमें रिकॉल भी करनी पड़ेंगी काफी सारी, तो इसके बेस पे कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी हमें याद रखने ही पड़ते हैं। एग्जामिनेशन में कैसा भी क्वेश्चन आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में वो डाल देंगे, कहां से कोई इंसान को आइडिया नहीं रहता है। सो इसलिए हमें मैक्स टू मैक्स पढ़ना है, जिसपे हमें ये चीज फोकस भी रहे, हमें याद भी रहे कि एग्जामिनेशन के बेस पे कितना क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब स्टेटमेंट के बेस पे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है हमें तो नहीं पता ना। फिर उसके बाद इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूछ लेते हैं। अगर मेंस की बात करेंगे तो वो अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे लाइक राइट सम दिस ऑन दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी, जो सैयद डायनेस्टी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ लिखे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो अगर देखा जाए इन सैयद डायनेस्टी, ये जो किंगशिप थी वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड थी, जो सुल्तान था वाज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती थी उस वक्त। जो सैयद डायनेस्टी के थे वेल प्लान्ड, जो थे क्या थे, वेल प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स थे दैट वाज रन बाय द डिफरेंट मिनिस्टर्स, जो उनके नोबल होते थे, जिनका एक स्पेसिफिक वर्क उनको असाइन किया जाता था। लाइक उसमें अगर देखा जाए सुल्तान जो था वो क्या होता था, उसमें अगर देखा जाए सुल्तान जो होता था दैट वाज द हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट था एंड हैज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर होती थी इन ऑल द एरिया ऑफ द स्टेट एक्टिविटीज, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता था नाइब तहसीलदार नहीं, नाइब। सो नाइब हेल्ड अ पोजीशन कंपेरेबल टू दैट ऑफ द सुल्तान, उसकी भी होती थी। उसके बाद एक और पोस्ट होती है दैट इज वजीर। सो वजीर क्या था, एक्चुअली ही वाज द स्टेट प्राइम मिनिस्टर। जो वजीर होते थे दैट वाज द स्टेट प्राइम मिनिस्टर एंड ओवरसॉ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जितना भी फाइनेंशियल्स जो था डिपार्टमेंट था उसकी ये देख रेख करते थे।
उसके बाद अगर देखा शरिया वाज यूज टू मेक डिसीजन, ठीक है। जो नॉन मुस्लिम थे केस थे तो उनको डिसाइड इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन रिलीजियस लॉ। जो नॉन दिस मुस्लिम थे उनको उन्हीं के बेस पे जो थे वो लॉ पूछे जो थे उनके जो केसेस थे डील किए जाते थे। फिर उसके बाद कभी मेंस में वो पूछ लेते हैं, मेंस एग्जाम्स में आपका चाहे यूपीएससी का हो या जेके पीएससी का हो, देखने को तो नहीं मिला लेकिन इस चीज को वो रिलेट करते हैं, हमें ये चीजें आनी चाहिए। वो पूछ लेते हैं लाइक इकोनॉमी ऑफ सैयद डायनेस्टी और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सैयद डायनेस्टी के बेस पे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछते लेकिन हमें एक ओवरव्यू होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं वो कहां से कौन सा क्वेश्चन आपको उठा के फेंक मारेगा, ठीक है। तो ये भी पूछ लेते हैं इकोनॉमी। अगर देखा जाए सैयद डायनेस्टी की रीन में ट्रेड जो था इन द इकोनॉमी वाज नॉट थ्राइविंग, बहुत ज्यादा थ्राइविंग नहीं थी। कॉर्न ड्यूटीज जो थी, कॉर्न ड्यूटी, कॉर्न नहीं, जो कॉर्न ड्यूटी थी, कॉर्न ड्यूटीज जो थी अप्लाइड होती थी लेटर, जिसको रिप्लेस कर दिया था लोडी डायनेस्टी ने। फिर उसके बाद डेक्कन जो रीजन था उसमें जो मैरीटाइम कॉमर्स रूट थे और जो सप्लाई थी जितनी भी लाइन थी वो कोलैप्स हो गई थी इस इन 14 टू लाइक 15 सेंचुरी में ड्यू टू रिडक्शन इन ट्रेडिंग रूट में, ये भी हो गई थी। ये भी उसके बाद सप्लाई जो होती थी शोर्स पे, जो किनारों पे एम्पायर्स पे, वो भी कट ऑफ हो गई थी, लैप्स हो गई, कोलैप्स हो गई थी। जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर थे, जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर थे, जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर थे had further disintegrated by the time of Lodi dynasty, which were again started and deteriorated by during this Sayyid dynasty हो गए थे। सुल्तानेत जो इतनी थी finally fell apart as a result of the poor economic condition, क्योंकि इनसे जो इनकेपेबिलिटी की वजह से जो इनकी इकोनॉमी थी वो पुअर इकोनॉमी थी, ठीक है जी, पुअर इकोनॉमी थी। ये भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगर फिर ये देखा जाए कि ये भी पूछ लेंगे कि रीजन क्या था, रीजन क्या था, रीजन फॉर दिस डिक्लाइन ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी क्यों डिक्लाइन हुई ये भी पूछ लेते हैं। क्योंकि जब मुबारक शाह थे और मोहम्मद शाह थे, वाज दिस प्लेइंग बाय द इंटरनल रिवॉल्ट उनके बीच थी। इनमें लाइक जौनपुर में अगर देखें, इटावा में देखें, इटावा में था, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद दोब और अदर भी जितने भी प्रोविंस थे, ठीक है। मोहम्मद शाह ने जो था वो सब किंगडम के साथ जो था टाई अप वो भी छोड़ दिया था। उसके बाद एसेंशंस हो गई थी, उसके बाद डिक्लेयर्ड नो रिलेशनशिप, उसने किसी के साथ कोई भी जो है वो रिलेशनशिप नहीं रखा, ठीक है जी। फिर ये रिजल्ट हुआ कि डिफरेंट जगह पे जो है वो रिवॉल्ट शुरू होना शुरू हो गई, डिफरेंट जो प्रोविंसेस थे वहां पे रिवॉल्ट होना शुरू हो गई। लाइक दिस नॉर्थ वेस्टर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न और मिडल में यहाँ पे जो है वो होना शुरू हो गई, लाइक क्या रिवॉल्ट शुरू होने की। सो ये सैयद डायनेस्टी के रूलर थे, ये प्री ऑक्युपाइड थे एंड वर पुटिंग डाउन दीज अपराइजिंग, दे वर अनएबल टू पे अटेंशन टू द गवर्नेंस एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर वो ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाए। उसके बाद अगर देखें खोखर रिबिलियन, ये क्या रहता है, कभी इसके साथ रिलेट कर लेते हैं। खोखर रिबिलियन आल्सो लेड टू द सैयद डायनेस्टी फॉल हुआ। उसके बाद द डिक्लाइन जो उसके बाद था सैयद डायनेस्टी का वाज फर्दर एक्सिलरेटेड बाय द कोर्ट इन इंट्रिग्यूज और कंस्पायरेसी की वजह से हो गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि ड्यूरिंग दिस शाह आलम रेन, अगर शाह आलम की रेन देखी जाए, शाह आलम की जो रेन थी इसमें देखा जाए अफगान इन्फ्लुएंस जो आए थे, जितने भी जो अफगान्स थे उन्होंने क्या क्विकली ग्रो, बहुत ही ज्यादा क्विकली उन्होंने क्या ग्रो अप किया, ठीक है जी। और बहलोल लोधी बिकम द रूलर ऑफ द होल पंजाब, जो होल पंजाब था उसका जो रूलर था वो कौन बन गया था, बहलोल लोधी, ठीक है जी। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, बहलोल लोधी जो था इसको क्या किया, इन्वेड इसने क्या किया, दिल्ली पर इन्वेड किया, इसने दिल्ली पर इसने इन्वेड किया। एंड हमाद खान एक था जो सैयद का वजीर था, सैयद डायनेस्टी, इसमें जो कौन थे जी, हमाद खान जो सैयद वजीर थे, हैड जॉइन हैंड विद द लोधी, इसने जाके जो थे लोधी के साथ
हैंड ज्वाइन किए थे, मतलब हाथ मिलाया, एंड हेल्प्ड एंडिंग जो है सैयद डायनेस्टी को एंड करने में इसका बहुत ज्यादा हाथ रहा है हमाद खान का, दैट वाज द वजीर ऑफ द सैयद डायनेस्टी में थे। सो इन्होंने क्या क्या जब उनके साथ हाथ मिलाया बहलोल लोधी के साथ, सो इन्होंने ही जॉइंड हैंड विद लोधी एंड हेल्प इन एंडिंग द सैयद डायनेस्टी बाय पुटिंग हिम ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत से उनको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। तो जो इनका जो रेन था वो सारा यहाँ पे खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सो उसके बाद शुरू होती है दैट इज योर लोधी डायनेस्टी। ठीक है जी, ये जो लोधी डायनेस्टी है ये हम नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे इन अ न्यू वीडियो। सो आप हमें बताएं ये वीडियो आपको, एक्चुअल में ये वीडियो बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है जी।